तो बच्चों इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। आपको पता चलता है कि आपने जो चीजें सीखी हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का ये एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करना, कि क्या आपने सही तरीके से सीखी है, कुछ कमी तो नहीं रह गई। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जांपल, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे सेट हो जाएगा। कैसे? मैं इसको लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू, अगर मैं ए ले लूं और बी के जगह पे 4 ले लूं तो देखो तो क्या क्या हो गया। अच्छा, ये पता है ना, ये ए है, 4 यहाँ पे बी है, इसलिए 2 इंटू ए और बी के जगह पे 4 रख दिया। अगर ऐसा कर दूं तो देखो तो क्या बन गया, ए स्क्वायर, यही तो है ये, ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 इंटू 2 8 ए, देखो 8 ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 ए। तो मतलब मैं इस ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 ए को लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, विच इज नथिंग बट इक्वल टू ए प्लस बी के जगह 4 है, इसका होल स्क्वायर हो गया फैक्टराइज। यस, और फैक्टराइज क्यों हो गया? क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 4। फैक्टराइज का मतलब ये तो सिखाया था कि अगर मैं प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख दूं किसी भी चीज को तो फैक्टराइज हो गया। और ये फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। सिंस ये दोनों बराबर है, ए प्लस 4 ही है, तो मैं बोलूंगा ए प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर प्लस प्लस 16 प्लस 8 ए। इसका फैक्टर है ए प्लस 4। याद रखना ये बात, आगे काम है। ओके जी, और देखें, और देखते हैं, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ये भी वही है, ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2ab पे हो जाएगा। ठीक, इसको देखें एक बार, ये देखते हैं, ये है आपका 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। क्या ये सेट हो जाएगा? अच्छा, मुझे भी पता नहीं है कि ये हो जाएगा कि नहीं, ये उस आइडेंटिटी पे आएगा कि नहीं। मैं भी पहले ट्राई करके कोशिश करके देख रहा हूं कि क्या हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो ये मत समझना कि मुझे पता है पहले से। तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, दोनों कोशिश कर रहे हैं। तो करके पहले देखते हैं कि क्या किसी आइडेंटिटी पे जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उस पे सेट हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, इसको 25 को लिख सकता हूं मैं 5m का होल स्क्वायर। देखो 5m का होल स्क्वायर किया तो 5 इंटू 5 25m स्क्वायर, ओके, प्लस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर। अब तुम इसको भूल जाओ जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको करके देखो 2ab। सो मैं लिखूंगा 2 इंटू ए के जगह पे क्या है 5m, तो मैं लिखूंगा 5m इंटू बी के जगह पे क्या है 3, तो मैं लिखूंगा 3। अच्छा, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन की तरह यूज करते हैं, तो ये मत समझना कहीं डॉट लिखा है तो पॉइंट है, मल्टीप्लिकेशन है। अब ये देखो, ये 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो गया 30m। हाँ, 30m यहाँ पे है, मतलब कि सेट हो गया। इसका मतलब है ये है कि इस फॉर्मूले पे ये आ जा रहा है, इस आइडेंटिटी पे ये काम कर जा रहा है। इस तरीके से मैंने इसको देखा, और जब ये कर जा रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा इसका आंसर। a के जगह पे क्या है 5m, तो मैं लिखूंगा 5m, b के जगह पे क्या है 3 है, और इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, यही इसका आंसर है। यस, कम टू अदर क्वेश्चंस। सो बेसिकली जब भी क्वेश्चन आ रहा है मुझे फैक्टराइज करने के लिए, मैं देखूंगा सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है तीनों में। कुछ जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यही वाला क्वेश्चन, इसमें मैं पहले देखा कुछ कॉमन नहीं मिल पा रहा मुझे। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, अगर कॉमन नहीं मिल पा रहा है तो कुछ वो अपने फॉर्मूला वाली चीजों पे, आइडेंटिटीज वाली जो चीजें हमने पढ़ी हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उस पर ट्राई करते हैं। अगर उस पे भी नहीं होता तो
तो जो हमने पिछले लास्ट क्लास में सीखा था कि ऐसा नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लिकेशन 25 × 9 हो, जिसका एडिशन 30 हो, राइट। देखेंगे अभी क्वेश्चंस करेंगे तो बेसिकली ऐसे आपको दिमाग में रखना है बनाने के लिए। इसको भी देखो, इसमें भी कुछ कॉमन आएगा क्या? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, तो कॉमन तीनों में तो आएगा नहीं। फिर हम देखेंगे कि क्या किसी आइडेंटिटी पे सेट हो रहा है। हाँ, तो हो जाएगा। 7y का स्क्वायर कर दो, ये 6z का स्क्वायर कर दो, 2ab पे आ जाएगा ये। तो ये भी वैसे ही a+b का होल स्क्वायर, ये भी तुम्हारा आ जाएगा a-b का होल स्क्वायर। करके देखना, 2x का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर होगा, और जब 2ab करोगे तो 8x आ जाए -2ab हो जाएगा, है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। सिमिलरली बच्चों ये भी सेट हो जाएगा आपका। आ जाओ इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। l प्लस m का होल स्क्वायर है -4lm। पहली बात कि इसको करना क्या है, फैक्टराइज करना है। ये मत भूलना, मतलब जो भी होगा इसके इक्वल टू में किसी भी तरीके से इस वाली चीज को ही मुझे किसी के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देना है, यही मतलब है फैक्टराइज। ओके, तो फिर क्या करें अब? इसके दो तरीके हैं। एक तो कि कुछ करके मैं a स्क्वायर -b स्क्वायर वाला काम कर दूं क्या? सोचो, अगर मैं ऐसे कर दूं, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं करूं 2√LM और इसका होल स्क्वायर कर दूं। देखो 2 × √LM, इसका होल स्क्वायर किया तो 2 × 2 = 4 हो गया, और ये LM आ गया, 4LM आ गया। कर सकते हैं ना। तो अब क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी। तो a की जगह पे क्या है, l प्लस m, तो मैं लिखूंगा l प्लस m। a प्लस b की जगह पे क्या है, ये पूरा 2√LM, a प्लस 2√LM, ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ए की जगह पे क्या है, l प्लस m माइनस 2√LM। ये भी इसका एक आंसर है। फैक्टराइज हो गया, दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया मैंने। एक और तरीका है, वो ये कि l प्लस m का होल स्क्वायर जो है, इसको लिखो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब m स्क्वायर प्लस 2ab, तो +2LM, और यहां पे पहले से क्या है, -4LM, -4LM। ऑलराइट, अब देखो क्या लिख सकते हैं, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2LM में से 4LM चला गया तो कितना LM, -2LM, क्योंकि क्योंकि कम ही मेरे पास समान, तो मेरे पास 2LM ही था, उसमें से 4LM का कर्जा है ना। सो माइनस, आई होप ये सब तो अब आता ही होगा प्लस माइनस करना। सो -2LM ओवरऑल आ गया। अब देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, अगर l को a मान लिया जाए, m को b मान लिया जाए, तो l के जगह पे क्या मान लिया, a, तो a स्क्वायर, m के जगह पे b मान लिया तो b स्क्वायर -2, l के जगह पे a है, m के जगह पे b है -2ab। यही तो फॉर्मूले पे आ रहा है। और इसका मुझे पता है कि ये क्या होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे l है, माइनस बी का होल स्क्वायर, हो गया फैक्टराइज। बेसिकली इसी चीज को पहले मैंने तोड़ दिया, पूरा का पूरा ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा, फाइनली तो ये ऐसे बन जा रहा है, और इसका आंसर ये है l-m का होल स्क्वायर। हाँ, अगर किसी ने ऐसे बना दिया तो भी ये गलत नहीं है, ये भी सही है। फैक्टराइज तो हो गया ना, मैंने फैक्टर तो निकाल दिया इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
प्रोबेबली इसलिए इसने हिंट भी दे रखा है कि एल प्लस एम का होल स्क्वायर को पहले एक्सपेंड करो, क्योंकि ये चाहता है कि तुम ये आंसर लेके आओ, इसलिए। ठीक है जी, सो इसको भी मिटाते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन। ये भी देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी पे सेट हो जाए, कैसे? ए टू द पावर 4 है, उसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर का स्क्वायर। देखो वही तो हमने पढ़ा था ना, ए का पावर कुछ भी हो तो m इंटू एन हो जाता है, ये हमने पिछले एक्सपोनेंट वाली चीजों में पढ़ी थी। यस, सो ए स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया ए टू द पावर 4, प्लस बी टू द पावर 4 को लिख सकता हूं बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए की जगह पे क्या है, ए स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा ए है, राइट, ए स्क्वायर इंटू बी की जगह पे है बी स्क्वायर, तो देखो वही आ गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसका आंसर है। और ए की जगह पे क्या है, ए स्क्वायर है, बी की जगह पे क्या है, बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। सो ये सारे सिंपल है बच्चों। सो आर दिस पार्ट इज डन। लेट्स कम टू पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि फैक्टराइज करो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। सिंपल कर दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए। हाँ, इसको देखें थोड़ा, आओ। 16x टू द पावर 5 था, ओके, माइनस 144x का क्यूब। सबसे पहले मैं देखूंगा कि कुछ कॉमन आ सकता है क्या इसके आपस में। हाँ, तो दिख गया मुझे, x टू द पावर 3 को कॉमन लिया जा सकता है, तो x टू द पावर 3 को कॉमन ले लिया गया, ठीक। और यहां पे क्या आ गया, 16x स्क्वायर माइनस 144, तो क्या हो गया फैक्टराइज। हाँ, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से फैक्टराइज हो गया है, बट पूरे पूरे तरीके से फैक्टराइज कंप्लीटली नहीं हुआ है। मतलब कि मैंने लिख तो दिया मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, मैं कह सकता हूं कि ये एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, हो गया फैक्टराइज। अगर तुम इतना भी कर दोगे तो गलत नहीं मानना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर कुछ और भी कर सकते हैं तो क्यों नहीं, उसके एंड रिजल्ट तक अगर पहुंचा सकते हैं तो क्यों नहीं, इस चीज को भी हम कुछ कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। मतलब बिल्कुल लास्ट रिजल्ट तक हम नहीं पहुंचे अभी भी, तो एक्स क्यूब इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर क्या, 16x स्क्वायर माइनस 144 होता है 12 का स्क्वायर। अब देखो, ये आ गया एक्स क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा, ए प्लस बी, ए की जगह पे क्या है 4x प्लस बी 12 इंटू ए माइनस बी 4x माइनस 12। अब ये पहुंच गया बिल्कुल लास्ट रिजल्ट तक, तीन चीजों के फैक्टर के फॉर्म में आ गया ये वाला चीज, एक्स क्यूब इंटू इतना, तो ये है आपका आंसर। ठीक है जी। सो ये वाला क्वेश्चन भी अपना डन हो गया। और देखते हैं, तो सेम ये क्वेश्चन नंबर 5, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। देखो, ए स्क्वायर, ये पूरा एल प्लस एम को ए की तरह माने तो ए स्क्वायर, माइनस एल माइनस एम को बी की तरह माने तो बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी बना लोगे आप लोग। सिमिलरली इसको भी देखो, 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये भी बन जाएगा। ए स्क्वायर, ये पूरा का पूरा ए, कैसे मैंने बोल दिया ये पूरा का पूरा ए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, तो मैंने बोला इस पूरे चीज को एक चीज मान लिया जाए, और इस पूरे चीज को एक चीज मान लिया ए। ओ, लेकिन ए का स्क्वायर तो है नहीं यहाँ पे। तो आओ फिर इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा का पूरा था, माइनस जेड स्क्वायर। अब क्या करें जी, तो कुछ नहीं, एक और आइडिया है मेरे पास। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो पाया ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्क्वायर तो है नहीं, तो एक और आइडिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला पे है, आइडेंटिटी पे है, तो इसको मैं लिखूंगा ए माइनस बी, मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब तो हो गया। अब ये पूरा का पूरा एक्स माइनस वाई एक ए की तरह काम कर रहा है, जेड जो है बी की तरह काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस, सो ये हो गया। और देखते हैं, इसको करोगे, ए स्क्वायर, इसमें कुछ बात बन रही है अपनी। हम्म, कर सकते हैं, देखो। पहले खुद ट्राई करो बच्चों, ठीक है, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, और कोई रास्ता नहीं है। माइनस 4b² था, प्लस 28bc माइनस 49c²। देखो मैंने कैसे सोचा, मैं कैसे दिमाग लगा रहा हूं, ये चीज सोचो, वो भी बता भी रहा हूं मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ सेट नहीं हो रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा यहाँ पे मुझे, क्योंकि ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, तब तो यहाँ पे कुछ बात बन नहीं रही। फिर मैंने सोचा कि और कुछ करने की कोशिश करें, तो इसको छोड़ देते हैं, इन तीनों को लेके कोशिश करते हैं। तो ऐसे करके मैं अपने मन में ट्राई कर रहा हूँ, और मैं अपने मन में ट्राई इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस है। आप लोग भी जब क्वेश्चन बनाने लगोगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाओगे, आपको भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो देखो, 25a² को ऐसा कैसा छोड़ दो, माइनस, मैं बोल रहा हूं इसमें -1 को कॉमन ले लिया जाए, और ऐसे लिख दिया जाए, माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 4b², 4b², यहां पे क्या हो गया, -28bc, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, 49c²। यस, अगर कहीं पे भी संदेह है तो वापस से गुना करके देख लो, -1 तो -4b², ओके, फिर -1 इंटू -28bc प्लस 28bc हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर -1 इंटू 49c² माइनस 49c²। तो अगर डाउट हुआ कभी भी तो वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आना चाहिए, ये आ रहा है तो बिल्कुल सही किया हो। ठीक है, तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, 1 को मल्टीप्लाई नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, 1 को मिटा दिया। ठीक है, अब देखो, इस 25 को लिखा जा सकता है 5a का होल स्क्वायर माइनस, ये अब मेरा कुछ आइडेंटिटी पे सेट होता दिख रहा है, ए स्क्वायर मतलब 2b का होल स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है, 49 को c स्क्वायर था तो 7c का होल स्क्वायर कर दिया तो 49c² आ गया, माइनस 2 इंटू ए के जगह पे क्या है 2b, इंटू बी के जगह पे क्या है 7c, और मैंने डॉट लिखा तो डॉट मत समझना, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो देखो, 2 इंटू 2b कितना हो गया 4b, 4b इंटू 7c 14, हाँ 28 bc, देखो 28 bc। तो मैं भी कोशिश ही कर रहा हूं तुम्हारी तरह,
ऐसा नहीं कि मुझे आंसर आता है या मैंने कुछ ऐसा कर लिया है। अगर हो सकता है कि यहाँ पे 28 BC ना होता तो कुछ और करना पड़ता, राइट। तो अब देखो, ये वाला हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर माइनस, ये मुझे पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है 2b, माइनस बी की जगह पे क्या है 7c, और इसका होल स्क्वायर। अब दोबारा से वही बात आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे को बी की तरह मान लिया गया, इस पूरे को ए की तरह मान लिया, तो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है बच्चों। सो जी ये है। सो दिस इज ऑल्सो डन, राइट। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। और भी ऐसे क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन ले लेंगे। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले लिया। इस वाले में, इस वाले में पहले एक्स को कॉमन ले लो, फिर देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे कुछ सेट हो रहा है क्या। हो रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से बच्चों, मैं देखता हूँ और कोई क्वेश्चंस हैं जो कि जिसमें आप फंस सकते हो। आई डोंट थिंक सो। इसमें भी ये तो वही पुरानी वाली क्वेश्चंस होंगी ये तो, कि आराम से इसमें से मैंने एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए प्लस बी आ गया, यहाँ पे भी ए प्लस बी आ गया, मतलब इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा मुझे एम स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन मिल गया एन स्क्वायर, और फिर तुम देखो कि बाद में भी कॉमन मिल जाएगा ए प्लस बी, करके देखना। सो ये वाले तो और भी सिंपल है। ये देखो, y इंटू वाई प्लस जेड, 9 इंटू वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड कॉमन है, कॉमन ले लिए, फिर फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये सारे बन जाने चाहिए बच्चों आपसे। आ जाते हैं इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आराम से हो जाएगा। क्यों, ए स्क्वायर का स्क्वायर बी के स्क्वायर का स्क्वायर हो सकता है ना। यही तो अभी हमने किया था, यहाँ पे किया था शायद, टू द पावर 4 वाला कहीं तो किया है क्वेश्चन शायद। कहाँ गया, अभी ही किया था कुछ है ना, जहां पे कुछ टू दी पावर 4 था, तो हमने बोला कि ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, सो आई थिंक कि यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। इसमें भी देखो ए स्क्वायर, इसका क्या करें, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, क्या किया जाए इसका। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, बात बन नहीं रही है, 8 जो है किसी का स्क्वायर है नहीं, तो कैसे करें जी। तो फिर वो वाली बात आती है कि जब आइडेंटिटीज पे सेट ना हुआ, आइडेंटिटीज से कोई काम मेरा नहीं बन रहा है, तब मैं इस वाले पॉइंट पे आऊंगा कि मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 8 हो। यस, और जिनका सम, मतलब जिनको ऐड कर दिया जाए तो 6 मिले। तो ढूंढो ऐसे क्या नंबर हैं जिनके प्रोडक्ट 8 है। 1 इंटू 8, ये मेरे को 8 देता है। यस, 4 इंटू 2, ये भी मुझे 8 देता है। और कोई ऐसा नंबर है क्या। 2 इंटू 4, बात तो वही हुई ना, नंबर तो वही है ना, 4 और 2। ठीक, अब देखते हैं। तो ये दो नंबर, दो पॉसिबिलिटीज है। अब देखते हैं कि 8 और 1 को किसी भी तरीके से ऐड सब्सट्रैक्ट करके 6 आ सकता है क्या। अगर 8 और 1 को जोड़ दिया जाए 9 आ जाएगा, 8 में से 1 को घटा दिया जाए 7 आ जाएगा, 1 में से 8 को घटा दिया जाए -7 आ जाएगा। तो भाई 6 तो किसी हाल में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल। 4 और 2 को देखते हैं, 4 और 2 को ऐड कर दिया जाए तो 6 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन ले लिया जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, ये ऑप्शन लेने का मतलब है कि मैं दो नंबर जो चुनूंगा, 4 और 6, 4 और 2 चुनूंगा। सो देखो कैसे करते हैं, ऑलरेडी सिखाया हुआ, अभी हमने पिछले ही वीडियो में सीखा था। पी स्क्वायर
प्लस 6p को लिख सकते हैं, ये नंबर आया था ना 4 और 2, तो मैं लिखूंगा 4p प्लस 2p। देखो 4p और 2p को जोड़ दिया जाए तो 6p आ जाएगा प्लस 8। अब फिर से आगे, अब इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन क्या है p, तो p प्लस 4 प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन मिल जाएगा, सो 2 कॉमन ले लिया, p प्लस 4 फिर से इक्वल टू। अब देखो इस पूरे में क्या कॉमन है, p प्लस 4 कॉमन है, तो p प्लस 4 को कॉमन ले लिया। अब इस वाले में से p प्लस 4 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, p बच गया, तो मैंने लिख दिया p प्लस, यहां पे क्या बच गया 2, तो मैंने लिख दिया प्लस 2, p प्लस 4 इंटू p प्लस 2, यही आंसर। सेम इसकी बात कर लो, इस वाले क्वेश्चन की। ठीक, तो एक और कर देता हूं, थर्ड जो है तुम कर लेना। यस। ये, सो इट इज गिवन क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 21। ऐसा नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट 21 हो। सो ऐसा नंबर ढूंढते हैं। पहली बात, 1 इंटू 21 21 देता है जी, तो अब इक्वल टू नहीं लिख रहा है ना। और दूसरा नंबर 7 इंटू 3, ये भी 21 देगा। और कोई नंबर बच गया नहीं, और कुछ भी नहीं बच गया। 3 इंटू 7 और कुछ भी नहीं बच गया बच्चों, यही है। तो मेरे पास दो ऑप्शन मिल गए, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन लेना है। तो 1 और 21 में कुछ भी करके मैं 10 को ला सकता हूं क्या, -10 ला सकता हूं। तो 1 21 को जोड़ दिया 22, 21 में से 1 घटा दिया 20, 1 में से 21 घटाया -20, तो 10 तो नहीं आ रहा, तो ये वाला मेरा ऑप्शन कैंसिल। यस। 7 और 3 को कुछ भी करके 10 ला सकते हैं कि हाँ, अगर 7 और 3 को जोड़ दिया जाए तो 10 आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे -10। हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर -7 और प्लस -3 को जोड़ दिया जाए तो भी तो देखो, तो -10 तो आ जाएगा। -7 प्लस -3 -10 ही तो होता है। 7 रुपए का कर्ज था और 3 रुपए का और कर्ज आ गया, कितना कर्ज आ गया, 10 रुपए का कर्ज हो गया। ठीक, ओके, अब आ जाओ। सो बेसिकली मुझे पता चल गया कि 7 और 3 ले सकते हैं, तो अब मैं ऐसे लिखूंगा क्यू स्क्वायर माइनस 7 क्यू माइनस 3 क्यू। देखो, -7 क्यू -3 क्यू -10 क्यू हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे लिख दिया। ठीक है, प्लस 21। अब -7 क्यू और बेसिकली -7 और -3 को मल्टीप्लाई करने पे 21 आ जाता है, इसलिए। तो इक्वल टू, क्यू को कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बच गया क्यू -7, -3 को कॉमन ले लिया यहां पे, तो क्यू -7। अब पूरे में Q-7 को कॉमन ले लिया, Q-7, तो क्या बच गया, यहां पे बच गया Q-3। ये लो, यही आपका फैक्टराइज हो गया। सो इस तरीके से बच्चों आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो। यस। और ये एक्सरसाइज अपना खत्म होता है। एक चीज और आपको सिखाऊंगा, डिविजिबिलिटी, और ये फैक्टराइजेशन आता है तो समझ लो कि डिविजिबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है, वो आप आराम से बना लोगे। वो बताऊंगा क्यों, क्योंकि डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा एक वीडियो में बेसिक समझाऊंगा, फिर आप लोग खुद ही बनाने लगोगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।